नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग रैंकिंग चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए रो, किसी एक रो में कमल इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट एंड से कमल को 18वें स्थान पर बैठा देते हैं, ठीक है। कमल इफ़ रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रोहन क्या है, लेफ्ट एंड से ही 7वें नंबर पर है। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम, तो इनके बीच में कुल कितने पर्सन हैं, वही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने बताया था कि ये जो डायग्राम है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस डायग्राम। ठीक है। और डिस्टेंस डायग्राम में पर्सन क्या होता है, डिस्टेंस से एक कम होता है, मीन्स डिस्टेंस -1। रैंक क्या होता है, रैंक इक्वल टू डिस्टेंस होता है। बात समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितने पर्सन हैं किसके बीच में, रोहन एंड कमल के बीच में। तो यहाँ तक ये 7 दे रखा है, ये 18। तो 18 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11। लेकिन 11 क्या है, डिस्टेंस। तो पर्सन इक्वल टू क्या होगा, तो पर्सन इक्वल टू होगा 11 - 1 बराबर 10। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस डायग्राम बनाना है और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एरो मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से मोहित 12वें नंबर पर है, ठीक है। सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सुमित 15 नंबर पर है। सुमित इज राइट टू मोहित, देखो ये जो सुमित है मोहित के राइट में है, तो हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं। अगर ये बोलता है कि सुमित इज लेफ्ट टू मोहित, तो हम डायग्राम को चेंज करके हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। लेकिन दे रखा है क्या, सुमित इज राइट टू मोहित, तो हमारा ये डायग्राम जो पहले कंसिडर किए हैं वही हमारा डायग्राम सही है, ठीक है। इफ़ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन दे रहा है, 6। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 + 1 7। यहाँ पर डिस्टेंस लिखेंगे 7। ये ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों के बीच में पर्सन दे रखा है, तो जब डिस्टेंस डायग्राम बनाएंगे तो एक ऐड कर देंगे, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इजिली क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन रो, इस रो में कुल कितने पर्सन हो जाएंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, सारे डिस्टेंस को जोड़कर 1 माइनस कर देना है, मीन्स 12 + 15 + 7 - 1 कितना हो जाएगा। तो 12 15 कितना हो जाएगा, 27, और 7 34 - 1 33। तो ये हमारा 33 राइट आंसर हो गया, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट एंड, मोहित का राइट एंड से क्या रैंक होगा। तो सिंपली रैंक कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस में कितना आएगा, 15 प्लस और ये 7, ठीक है। राइट एंड से पूछा है, तो 15 7 22। बात समझ में आ रहा है कि हमें डिस्टेंस डायग्राम बनाना है। डिस्टेंस डायग्राम के बाद हमें उसको जो पूछे उसका हम लोग उत्तर देते जाते हैं, ठीक है। इन रो, एक रो में अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो अनुपम है लेफ्ट एंड से 11वां स्थान पर है। अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से दीपक 13वां नंबर पर है। ये दीपक हो गया, ये 13वां नंबर हो गया। दीपक इज लेफ्ट टू अनुमन, दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम, अनुपम के लेफ्ट में दीपक है। तो मीन्स ये मेरा जो कंसिडरेशन है वो गलत है। तो राइट कंसिडरेशन क्या होगा, यहाँ से ऐसे एरो करेंगे, अनुपम को पहले बैठा लेंगे 11वां नंबर पर। अब इसके लेफ्ट में बैठा है क्या, दीपक, तो यहाँ पर दीपक को बैठाएंगे और कितने 13 नंबर है, कहाँ से, राइट से। इफ़ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में 4 पर्सन है, तो मीन्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, इस पूरे रो में कितने पर्सन है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 हो गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 11। तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 6 + 13 कितना होता है, 19। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए क्या करते हैं, -1 कर देंगे। तो -1 करेंगे तो मेरा आंसर 18 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस डायग्राम है। डिस्टेंस डायग्राम में अगर पर्सन देता है तो हम एक ऐड करके उसका डिस्टेंस निकालते हैं। अगर पूरा पर्सन निकालना होता है तो जितने डिस्टेंस निकालते हैं उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन एरो ऑफ गर्ल रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। देखिए पल्लवी दे रखा है, पल्लवी के लेफ्ट में दे रखा है रीना को, तो पहले हम पल्लवी को बैठा लेंगे, ठीक है। ये पल्लवी है, इसके 10th लेफ्ट में ठीक कौन बैठी है? रीना। ये रीना हो गई, ये पल्लवी हो गई। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया? 10। हु इज 17th फ्रॉम द राइट एंड, जो कि राइट एंड से 17वें नंबर पर है। कौन? एक हु किसको नोटिफाई कर रहा है? पल्लवी को। तो यहाँ से राइट एंड से पल्लवी 17वें नंबर पर बैठी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 17, ठीक है, राइट एंड से। स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रीना, जो स्वाति है रीना के 4th राइट में बैठी हुई है, ये हो गई स्वाति, और इसके 4th राइट में बैठी हुई है, ठीक है। इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो स्वाति हम लोगों ने बैठाया है यहाँ पर, ये लेफ्ट एंड से 10वें नंबर पर है। तो यहाँ से देख रहे हैं रीना से 4थे नंबर पर है, तो यहाँ से लेफ्ट एंड से करेंगे तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा? 6। तभी जाकर यहाँ से और स्वाति के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10। 6 + 4 10 होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, इस रो में, पूरे रो में कितने गर्ल्स हैं उसको निकालना है। तो गर्ल्स के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस ऐड करके -1 कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 6। ये दूरी कितना दे रखा है? 6, तो प्लस कर देंगे 6। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है? 10, तो प्लस कर देंगे 10। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है? 17। 17 10 27, 27 6 कितना हो जाता है? 33। 33 -1 करेंगे, 33 -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो मेरा 32 राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ए रो इंदू इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, किसी रो में इंदू लेफ्ट एंड से 7वें नंबर पर है। ये इंदू रही, लेफ्ट एंड से 7वें नंबर पर है, ठीक। जया इज 9th फ्रॉम द राइट एंड, जो जया है राइट एंड से कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर है। When they interchange their position, then इंदू become 17th from the left end। जब ये लोग अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो इंदू मीन्स पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इंदू की जगह पर जया बैठ जाएगी और जया की जगह पर क्या बैठ जाएगी? इंदू, ठीक। बोल रहा है कि इंदू बिकम 17th, इंदू बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 17, क्योंकि यहाँ पर इंदू बैठी हुई है, राइट। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, इस रो में कुल कितने पर्सन है उसे हमको फाइंड आउट करना है। तो पर्सन के लिए क्या करते हैं हम? टोटल डिस्टेंस -1 कर देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 17, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 9, ठीक है। तो 17 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? और उसमें -1 करना पड़ेगा। 17 9 26, 26 -1 1 25, तो ये जो मेरा 25 ये है राइट आंसर है, ठीक। अब आते हैं इन ए रो ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। बच्चों का कोई पंक्ति है। दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से दीप्ति 10वें नंबर पर बैठी हुई है, राइट। कमल इज 8th फ्रॉम द राइट एंड, जो कमल है राइट एंड से 8वें नंबर पर बैठा हुआ है। When they interchange their position, then कमल become 15th from the right hand। तो इन दोनों का पहले इंटरचेंज करवा देते हैं पोजीशन, मीन्स दीप्ति की जगह पर कमल बैठ जाएगा और कमल की जगह पर क्या बैठ जाएगा? दीप्ति, ठीक है। जब ये दोनों अब एक दूसरे के पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो कमल बिकम्स 15th फ्रॉम द राइट एंड, जो कमल है राइट एंड से 15वां स्थान पर आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15। देन what is the new position of दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम इसको 2 मेथड से हम बना सकते हैं। पहला, इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल कर उसके बाद दीप्ति का हम पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम उसी तरीक़ा से देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 15 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10। तो 15 और 10 25 -1 कितना हो जाएगा? 24। ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए। अब पूछ रहा है कि न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति, दीप्ति का न्यू पोजीशन क्या है? तो मीन्स राइट एंड से
राइट एंड से दीप्ति का पोजीशन दे रखा है, हमें लेफ्ट एंड से फ्रॉम लेफ्ट एंड निकालना है, लेफ्ट एंड से दीप्ति का पोजीशन निकालना है। तो दीप्ति पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड जो होगा और टोटल नंबर ऑफ पर्सन +1 माइनस पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो राइट एंड से पोजीशन कितना दे रखा है 8, तो ये कितना हो जाएगा 24 - 8 हो जाएगा 16 + 1 कितना 17। राइट। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 8 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू 5 × 7 मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 और ये वाला डिस्टेंस कितना है 10। तो राइट एंड तो लेफ्ट एंड से दीप्ति का पोजीशन हो जाएगा 10 + 7 17। ये दूसरा मेथड हो गया। बात समझ में आएगा। दो मेथड से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, दोनों मेथड हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन एरो टीना इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जो टीना है 15वें नंबर पर है लेफ्ट एंड से। ठीक है, 15 नंबर पर टीना है। रजनी इज 16 फ्रॉम द राइट एंड से रजनी 16 नंबर पर है। ठीक है, रजनी इज ये हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं डायग्राम, इसका एक अल्टरनेट डायग्राम और पॉसिबल होगा अगर ये वाला कंडीशन मीन्स रजनी इज राइट टू टीना नहीं दिया रहेगा। तो पहले दे रखा है कि रजनी इज राइट टू टीना मीन्स जो हम कंसीडर किए हैं, जो डायग्राम हम लोग कंसीडर किए हैं वो हमारा राइट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि रजनी इज राइट टू टीना, रजनी टीना के राइट में है। व्हेन टीना इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेस टुवर्ड हर लेफ्ट, अपने लेफ्ट में 5 प्लेस ये शिफ्ट करती है मीन्स यहाँ टीना डैश आ जाती है, 5 प्लेस शिफ्ट कर देती है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आ रहा है। देन देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम मीन्स टीना डैश और टीना मीन्स टीना का जो न्यू पोजीशन है वहाँ से और रजनी के बीच में जो न्यू डिस्टेंस है वो कितना है 8 मीन्स टीना का न्यू पोजीशन और रजनी के बीच में कुल 8 पर्सन है। तो 8 पर्सन है तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा पर्सन +1 मीन्स 9 डिस्टेंस हो जाएगा। टीना का न्यू पोजीशन और रजनी के बीच में जो डिस्टेंस होगा 9 हो जाएगा। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। तब ये सब करने के बाद पूछ रहा है कि इस रो में कुल कितने पर्सन है। तो पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस -1 कर देते हैं और टोटल डिस्टेंस कहाँ से आएगा 10 + 9 + 16 -1। यहाँ से यहाँ का तक का डिस्टेंस हो जाएगा 10 और टीना डैश मीन्स टीना का न्यू पोजीशन और रजनी का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 9 और रजनी और राइट एंड का डिस्टेंस हो जाएगा 16। तो इतना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25 25 10 35 35 - 1 34। ए इज राइट आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास एमॉन्ग पास्ट स्टूडेंट मीन्स जो उत्तीर्ण हुए हैं स्टूडेंट उनके बीच में बोल रहा है कि नीता इज 22 फ्रॉम द टॉप एंड मीन्स ऊपर से नीता 22वें नंबर पर है। ठीक, कमल इज रैंक बिलो नीता मीन्स कमल 5 रैंक बिलो है किससे नीता से, तो इसके नीचे भी 5 और लिख लेते हैं। ठीक, ये है कमल। ठीक है, एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम, इसका ही रैंक नीचे से कितना दे रखा है 34। ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, सारे लोग एग्जामिनेशन में बैठते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड टू दोज हु फेल्ड इज 4:1 देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। मीन्स पास बाई फेल का रेशियो दे रखा है कितना 4:1। तो हमें पूछा है कि इस क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं। तो पास्ट स्टूडेंट कितने हैं जो कि एग्ज़ाम पास कर चुके हैं वो कितने हैं 22 + 5 + 34 22 + 5 + 34 ये होगा डिस्टेंस -1 कर देंगे तो पर्सन आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 61 और -1 कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास कुल स्टूडेंट की संख्या 60 मीन्स ये जो एग्ज़ाम को पास किए हैं। ठीक है, तो फेल स्टूडेंट की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे फेल इक्वल टू कितना हो जाएगा पास बटा में 4 पास कितने हैं 60 बटा में 4 तो यह आ जाएगा 15। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे फेल प्लस पास, तो फेल कितने हैं बाबू 15 और पास कितने हैं 60, तो कुल मिलाकर स्टूडेंट की संख्या कितनी हो जाएगी क्लास में 75। तो हमारा सी राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था नीता जो टॉप से
22वें नंबर पर थी। उसके बाद कमल इससे 5 आगे थे, 5 रैंक मीन्स नीचे थे। और उसके बाद जो कमल है उनका ही रैंक दे रखा है नीचे से 34वां रैंक। तो हमें पूछ रखा है कि इस मीन्स क्लास में कुल कितने स्टूडेंट होंगे अगर इनका पास और फेल का रेशियो दे रखा हो 4:1। तो ठीक है,